कोलकाता से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, कोलकाता के हाई कोर्ट ने डॉक्टर बिटिया कांड पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। ममता बनर्जी से लेकर पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त कोलकाता कोर्ट के जज साहब ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताई। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है। डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए अब हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। अब उन दरिंदों का बचना मुश्किल है। एक एक कर सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई घटना को लगभग 35 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। आज भी कोलकाता में डॉक्टर धरने पर हैं। हर कोई डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए ममता सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि उस बिटिया को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। क्या यह केस भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह मोटी मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा? क्या उस रोती बिलखती मां को न्याय मिलेगा? यह एक बड़ा सवाल है। दोस्तों देखिए, यह केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। इस केस में सीबीआई और रेड हर दिन नए नए खुलासे कर रही है। हर दिन इस केस में सीबीआई को नए नए सबूत मिल रहे हैं, जिससे यह तो पक्का है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ तो मिलेगा, भले ही उसके लिए और कई दिन लग जाएं। कोलकाता से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता कांड पर आज जो फैसला सुनाया वो किसी तूफान से कम नहीं है। बिल्कुल सटीक और तगड़ा वार किया है। जज साहब के इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। जज साहब ने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का मामला है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करें और इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। इसके साथ ही जज साहब ने सीबीआई को भी कड़ा निर्देश दिया कि इस मामले की जांच में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो। जज ने इस केस की जांच की समय सीमा भी तय कर दी और साफ किया कि अगर जल्द से जल्द नतीजा नहीं आया तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद ममता दीदी और उनकी सरकार की हालत और पतली हो गई है। अब उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता का गुस्सा और अदालत की सख्ती दोनों उनके सिर पर तलवार की तरह लटकी हुई है। जज साहब के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी बहाना या डील नहीं चलेगी। हर हाल में इंसाफ होना चाहिए और वो भी जल्दी। यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों से जवाब मांगा था कि अब तक उन्होंने क्या किया है। इस केस को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी इंसाफ की लड़ाई जारी है। परिवार और दोस्तों का दर्द समझा जा सकता है और इसी दर्द के साथ वे लोग हर दिन कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। केस की गंभीरता को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है जो इस मामले को नई दिशा दे सकता है। इस मामले में जो फैसला आया है उसने ममता बनर्जी की सरकार की नींद उड़ा दी है। अब तक जो लोग सोच रहे थे कि यह मामला वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा, उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है। जज साहब ने जिस तरीके से कोर्ट रूम में राज्य सरकार की खिंचाई की वह देखने लायक था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। जज ने कहा कि एक यंग डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में लगाने का फैसला किया था, वह इस तरह की बर्बरता का शिकार हो गई और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी न करे बल्कि धरातल पर काम करे। उन्होंने साफ किया कि अब इस मामले में एक एक कदम की निगरानी की जाएगी और जो भी इस जांच को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद से विपक्ष ने ममता बनर्जी पर और भी जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। हर तरफ से उन पर सवाल उठ रहे हैं और यह मामला उनकी सियासी सेहत पर भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस फैसले ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ममता दीदी को अब बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जरा सी भी चूक उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस केस के फैसले के बाद कोलकाता में एक तरह से सियासी भूचाल आ गया है। जनता में पहले से ही गुस्सा था और अब कोर्ट के इस फैसले ने उस आग में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के मामलों में देरी न हो
ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि कानून का डर होना चाहिए और यह तभी मुमकिन है जब न्याय में देरी न हो। इस केस को लेकर जनता भी अब और ज्यादा मुखर हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। खासकर महिलाएं और युवा इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील हो गए हैं। वे सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी खलबली मच गई है। कई नेता सोच में पड़ गए हैं कि ममता आने वाले दिनों में जनता का सामना कैसे करेंगी। विपक्ष इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठा रहा है और ममता सरकार की हर गलती को भुनाने की कोशिश कर रहा है। उधर सीबीआई पर भी दबाव बढ़ गया है। जज के सख्त निर्देश के बाद अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अगर इस केस में कोई भी लापरवाही होती है तो सीबीआई की साख पर भी सवाल उठ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को एक कठिन दौर में डाल दिया है। उनकी राजनीति और नेतृत्व की काबिलियत इस वक्त कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। अब ममता बनर्जी को न सिर्फ इस केस में इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर रहना होगा, बल्कि अपनी सरकार की साख को भी बचाने के लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। अभी तो यह मामला और भी गरमाने वाला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे वैसे सियासी माहौल और भी तपता जाएगा। आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ हर दिन सीबीआई को नए नए सबूत मिल रहे हैं। हाल ही की जांच में सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ कई अहम सबूत जुटाए। इस वक्त की जांच में सीबीआई को संदीप घोष के घर और उसके रिश्तेदारों के घरों से क्या क्या मिला है, जरा उसको भी देख लीजिए। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय एड के अधिकारियों ने अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी लोगों के घरों पर और कार्यालयों में छापेमारी की। इस मामले में एक अधिकारी का कहना है कि एड के अधिकारियों ने कोलकाता के ताला इलाके में चंदन लोहिया के फ्लैट और कालिंदी स्थित कार्यालय में छापेमारी की। साथ ही एड की एक अन्य टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के चिनार पार्क के संदीप घोष के पैतृक घर पर भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, आरजी कर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल संदीप घोष का एक एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली। वैसे 2017 में हांगकांग की घटना भी सामने आ चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स पर हमला किया था। आरोप है कि हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था, तभी संदीप अचानक उसके चेंबर में घुसा और नर्स के नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को भी छुआ गया। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला गलतफहमी का था और वह नर्स को दर्द से राहत दिलाने के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप में कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलाघाटा स्थित घर से कहीं और स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन अब सीबीआई ने इस लैपटॉप को संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत भी मिले हैं, जो टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में अन्य जगहों पर भी छापेमारी हुई और एड की टीम संदीप घोष के पिता सत्य प्रकाश घोष के घर भी गई, जहां तलाशी ली गई। भ्रष्टाचार केस में एड की यह दूसरी बड़ी रेड। पिछली छापेमारी में एड ने काफी दस्तावेज बरामद किए थे, जिनके आधार पर अब इन ठिकानों पर रेड्स चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एड की छापेमारी कई जिलों में चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एड के एक अन्य आरजी कर अस्पताल को उपकरण की आपूर्ति करने वाले संस्थान के कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सरकारी अस्पताल और संस्थान के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन भी सामने आए। जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक टॉयलेट और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा आंशिक विध्वंस से महत्वपूर्ण सबूत नष्ट होने का संदेह है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार के आरोपों सहित और भी मुद्दे सामने आए। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें सामने आई हैं जिन्हें सीबीआई ने गुप्त रखा है, क्योंकि इसका खुलासा करने से केस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कुछ जानकारी गुप्त रखी गई है। शुक्रवार को संदीप घोष के पुराने घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में कई अहम सबूत मिले। उनकी साली के घर से आंसर शीट भी बरामद की गई है। संदीप घोष को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधिकारियों ने भी उन पर भ्रष्टाचार और गलत कामों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। सीबीआई की जाँच में अब तक कई अहम सुराग सामने आए हैं। अब तक जाँच टीम ने संदीप घोष के निजी आवास,
ससुराल और रिश्तेदारों के घरों पर रेड डाली है। उनकी पत्नी संगीता घोष और पत्नी की बहन अर्पिता से भी 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। एड की टीम ने संदीप घोष के घर और ससुराल सहित कई और ठिकानों पर छापेमारी की है। संदीप घोष की साली अर्पिता का घर एयरपोर्ट के पास है। 12 घंटे से ज्यादा चली तलाशी में जांच टीम के हाथ बड़ी संख्या में आंसर शीट मिली है। इसके अलावा कई और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष और उसके परिवार के कोलकाता और प्रदेश के दूसरे इलाकों में कई संपत्तियों के प्रमाण मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी इनकी भी जांच कर रही है। दोस्तों, क्या कोर्ट के इस फैसले के बाद ममता सरकार इस डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी? इसका इंतजार पूरे देश को है। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें।